नमस्कार साथियों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सौरभ एकेडमी पर। साथियों, आज हम सॉल्व करेंगे यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, जो अक्टूबर 2022 में आयोजित किया गया था। जो पिछला साइकिल था हमारा दिसंबर 2021 जून 2022, तो उसमें जो शिफ्ट 1 में जो हमारा पॉलिटिकल साइंस का पेपर हुआ था, तो उसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सभी प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं। और दूसरा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगली वीडियो में दोस्तों हम चर्चा करेंगे, अगर इसी वीडियो में संभव हुआ था, इस वीडियो में पूरा पेपर 1 जो आपके 100 क्वेश्चन थे, पैसेज हटा के वो हम सॉल्व कर लेंगे। अदरवाइज अगर नहीं हो पाता है तो दूसरा पार्ट भी लेके आएंगे आपके लिए इसका, पेपर शिफ्ट 1 का ही। और शिफ्ट 2 का भी हम पेपर डिस्कस करेंगे दोस्तों, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चंस जो हैं सारे सॉल्व आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। आप देख लीजिए, सेक्सुअल पॉलिटिक्स कैट मिलर्ड, सेकेंड सेक्स शोलिमिथ फायरस्टोन, द फेमिनी मिस्टिक बिट फ्रीडम फ्रीडन, द डायलैक्टिक ऑफ सेक्स निकोलसन। आप हिंदी में भी देख सकते हैं दोस्तों। मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ, आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ढंग से सम्मिलित है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम जल्दी जल्दी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों अपना। तो इसमें दोस्तों सभी, आपका जो सही ऑप्शन होगा, सभी इसमें सही ऑप्शन है। इसमें जो भी बुक्स दी हुई हैं यहाँ पर, वो इसमें करेक्ट मैच्ड है ऑथर के साथ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 910 नंबर। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट ऑन इज लेवल एज असर्शन एंड रीजन का है। आप देख लीजिए, असर्शन है, अनटिल फिलोसफर्स आर किंग एंड प्रिंसेस ऑफ द वर्ल्ड हैव द स्पिरिट एंड पावर ऑफ फिलोसफी, cities will never have rest from their evils। रीजन दिया है, द रिपब्लिक एम्ड एट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ इन ए स्टेटेड perfected by justice and governed accordingly to the idea of good। तो इन लाइट ऑफ द अबव असर्शन एंड रीजन आपको बताना है कि क्या स्टेटमेंट है, क्या ये एक दूसरे सही हैं, क्या दोनों सही हैं, या दोनों गलत हैं, या एक असर्शन सही है, रीजन गलत है। तो आप देख लीजिए, एक बार हिंदी में भी क्वेश्चन को देख लीजिए। ऑप्शन देख लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो सही ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन आईडी जो आपका 3638 है, ये सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको मैच द फॉलोइंग करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। एक जगह प्लेस दिए हुए हैं, आपको स्थान दिए गए हैं, और दूसरी तरफ जन सुनवाई जो हुई हैं वो दी गई हैं। तो आप देख लीजिए, कोट किराना, चौथी सुनवाई, भीम, बीजापुर, जावजा। आप ये प्रथम दूसरी तीसरी जो है आप इसको देख लीजिए, मैच कर लीजिए। आप इंग्लिश में भी क्वेश्चन को देख लीजिए। हिंदी में देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी। आपका 1 का 3, बी का 4। मैं मार्क करके दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर एक बार। तो इस तरीके से मैचिंग है दोस्तों, देख लीजिएगा। कोट किराना जो सुनवाई हुई थी दूसरी थी, भीम का जो सुनवाई थी वो तीसरी थी, बीजापुर में जो थी चौथी थी, और जाबजा जो था प्रथम था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बुक्स और उनके राइटर्स जो है मैच करने हैं। ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स,
फ्रॉम वेल्थ टू पावर। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी इजी है। आप ऑप्शन बी देख लीजिए, पॉलिटिक्स अमंग नेशन, हमारा जो हैंस मार्गेंथाउ है इसकी इनकी है। तो आप बी का 3 देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन में दोस्तों, बी का तीन दोस्तों आपको एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, जो है ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा आपका यहाँ पर। क्वेश्चन आप दोबारा देख सकते हैं एक बार बुक्स के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जॉन स्टुअर्ट मिल डिवाइडेड ऑल एक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स इनटू 2 कैटेगरीज विच सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन एंड अदर रिगार्डिंग एक्शंस। ओके, एंड स्टेटमेंट 2 है, जॉन स्टुअर्ट मिल सेज लिबर्टी कंसिस्ट इन नॉट डूइंग व्हाट वन डिजायर्स। हिंदी में देख लेते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल ने व्यक्तियों की प्रक्रियाओं को 2 श्रेणियों में विभाजित किया है, अर्थात स्वयं विषय क्रियाएं और अन्य विषय प्रक्रियाएं। तो दूसरा स्टेटमेंट है, जॉन स्टुअर्ट मिल कहता है जो व्यक्ति करना चाहते हैं उसे ना करने में स्वतंत्रता निहित है। तो आपको ये देखना है दोस्तों। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों, ऑप्शन स्टेटमेंट 1 सही होगा और स्टेटमेंट 2 है वो जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि करने में ही स्वतंत्रता है, ना कि ना करने में। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। बहुत ही सरल सा प्रश्न है दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सीधा सीधा आया हुआ है ये। तो फ्रेंच फैनन इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कॉज्ड द ग्रोथ ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया। यूनियन, मैं हिंदी में क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, आप इंग्लिश में देख लीजिएगा एक बार। भारत में सहकारी संघवाद की समृद्धि के कारण निम्नलिखित में से कौन से हैं। आर्थिक मामलों में संघ राज्य सहयोग, संघ राज्य विधायी संबंध, विकास वित्त की अनिवार्यता, चुनावी राजनीति की गति की। तो आप देख लीजिए, आप क्वेश्चन देख लीजिए, फिर मैं आपको उत्तर दिखा देता हूँ उनके जो करेक्ट ऑप्शंस हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन ए सही होगा। ए और सी, केवल इसमें ए और सी ही मैच्ड हैं, मतलब संबंध रखते हैं इससे। जो सही विकल्प में, जो भारत में जो सहकारी जो कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म है उसका जो प्रमोशन है वो आपका आर्थिक मामलों में संघ राज्य सहयोग है और संघ राज्य विधायी संबंध है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, ग्रेविल आमंड द्वारा निहित हित समूह के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है। तो आपको बताना है दोस्तों, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आप इंग्लिश में भी देख लीजिए, हिंदी में भी देख लीजिए। तो इस प्रश्न में दोस्तों हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए होगा, नॉन इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप। जो गैर गैर संस्थानिक जो इंस्टीट्यूशनल है वो इसमें नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट विद रिगार्ड ऑफ जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण के कुछ कथन दिए गए हैं आपको यहाँ पर, स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उसमें से आपको बताना है कौन कौन से असत्य हैं। आप इस चीज़ का जरूर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आपसे प्रश्न में पूछा क्या गया है, हाँ पूछा गया है, नहीं पूछा गया है, सत्य या असत्य है। परीक्षा हॉल में जो विद्यार्थी हैं अक्सर यही गलती करते हैं हड़बड़ में, जल्दबाजी में, कि वो नहीं को नहीं देखते या असत्य को नहीं देखते और अपना उत्तर जो है पॉजिटिव वे में लगा करके आ जाते हैं, और बाद में घर आके जो आंसर की निकलती है तब देखते हैं कि वहाँ पर आपको नहीं में उत्तर देना था, आपने हाँ में उत्तर दिया है वहाँ पर। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो प्रश्न का उत्तर दीजिए दोस्तों। प्रश्न संख्या है हमारी ID नंबर 870। तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, जयप्रकाश नारायण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से असत्य हैं, ये आपको बताना है। इंग्लिश में भी देख लीजिए आप। आप वीडियो को लैंडस्केप करके देख लीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसमें आपको जो व्यूज़ है वो ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। जो आपका यूज़र इंटरफेस है UI आपका, वो ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा आपको। तो देखिए दोस्तों,
इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा वो ऑप्शन नंबर 347 में आपका ऑप्शन बी डी है। केवल बी और डी इसमें सही है। बी देख लेते हैं। उन्होंने ग्राम पंचायतों द्वारा सहकारी कृषि के संचालन पर विश्वास किया और उनका मानना था कि स्वराज केवल अधिकार नहीं है बल्कि धर्म है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का लेख स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज निम्नलिखित में से संबंधित है। तो आपको ये बताना है किससे संबंधित है ये, उनकी जो पुस्तक है। आप हिंदी में भी देख लीजिए, इंग्लिश में भी देख लीजिए। जी दोस्तों, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों आपका हमारा भारतीय कृषि व्यवस्था के ऊपर, इंडियन एग्रीन जो सिस्टम है उसके ऊपर है। ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो अक्सर परीक्षा में रिपीट होते हैं, आप इनको देख लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। द फर्स्ट लोकपाल बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट। संसद में लोकपाल विधेयक पहली बार कब प्रस्तुत किया गया था, तो वो आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर जो होगा तो 1968। बच्चों वाला क्वेश्चन है बिल्कुल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द एडवाइजरी कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। आप देख लीजिए दोस्तों, हिंदी में भी देख लीजिए, इंग्लिश में भी देख लीजिए। जी दोस्तों, इसमें सही उत्तर जो है हमारा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जो हमारे पहले शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन 5E अप्रोच इन पॉलिसी एनालिसिस। नीति विश्लेषण के 5E उपागम में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये आपको बताना है। देख लीजिए। तो इसमें दोस्तों आपका जो एविडेंस है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। जो आपके साक्ष्य होते हैं, एविडेंसेस होते हैं, वो इसमें इंक्लूड नहीं होता है 5E के अंदर। आपका एफिशिएंसी, एथिकल और जो आपका इसमें ऑप्शन 3431 और 3432, अच्छा वो करेक्ट ऑप्शन दिया है उन्होंने, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय माइकल ऑक्सफोर्ड। माइकल ऑक्सफोर्ड ने आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है नहीं लिखी है। आप ये देखिए दोस्तों, इसने नहीं पूछा है और नहीं को अंडरलाइन भी किया है, लेकिन हम माइकल ऑक्सफोर्ड को जैसे ही देखते हैं जो पहली बार परीक्षा देने जा रहे हैं या दूसरी बार भी देने जा रहे हैं, तो वो अक्सर ये गलती करते हैं कि जिसमें देख लेते हैं कौन सी माइकल ऑक्सफोर्ड की बुक है और फटाक से उस पर टिक कर देते हैं। तो वो आपको गलती नहीं करनी है। आपको क्वेश्चन को इत्मीनान से ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद ही उसमें अगर आपके पास नहीं पूछा गया है या असत्य पूछा गया है, वो आपको देखना है ज़रूर, और उसके हिसाब से ही आपको जो है अपना उत्तर देना है। क्योंकि एक एक प्रश्न की जो है बहुत अहमियत हो जाती है जब आपकी आंसर की आती है और जब आपका नेट या जराफ बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे होता है। तो इसलिए आप थोड़ा धैर्य रखें, पेशेंस रखें। आप बिल्कुल कूल माइंड से जो है परीक्षा को अटेम्प्ट करें। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर देना है आपको। माइकल ऑक्सफोर्ड की बुक कौन सी नहीं है, तो ये आपको बताना है इसमें। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हिस्ट्री ऑफ द इंग्लैंड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लिस्ट 1 के जो थिंकर हैं उनके जो आइडियाज़ हैं, विचार हैं, उनसे मैच करना है। हॉब्स, लॉक, रूसो, जॉन स्टुअर्ट मिल। तो आप देख सकते हैं रूसो लोकप्रिय संप्रभुता जो पॉपुलर सॉवर्निटी दी थी उन्होंने। सी का आप 2 देख सकते हैं ऑप्शन में, सी का 2 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में है 3566 में। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से करेक्ट हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, हीगल की पुस्तक फिलोसफी ऑफ राइट कब प्रकाशित हुई थी। देखिए दोस्तों, बहुत ही कन्फ्यूजन जो है क्वेश्चन है। आपको कहीं 1820 मिलता है, कहीं देखने को 1821 मिलता है, लेकिन हम आपको वो आंसर बताएंगे जो यूजीसी नेट ने करेक्ट माना है। आप बताइए दोस्तों, थोड़ा चिंतन कीजिए कौन सा प्रश्न का ये ऑप्शन है वो सही होना चाहिए।
जी दोस्तों, जो एनटीए यूजीसी नेट ने जो इसका ऑप्शन सही माना है वो 1821। कहीं पर आपको 1820 मिलता है और कहीं 1821 मिलता है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, 1821 जो है सही ऑप्शन होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नो मनी विल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द, निम्नलिखित में से किसकी संतुष्टि के बिना कोई भी धन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यहाँ पे ध्यान रखिए दोस्तों, विधानसभा पूछा है आपसे, विधानसभा का इसमें रूल अलग लगेगा, आप देख लीजिएगा विधानसभा में। तो जो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, हमारा जो गवर्नर है, राज्यपाल है, इनकी संस्तुति के बिना, रिकमेंडेशन के बिना नहीं पेश किया जाता। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आइडियाज आर पार्ट ऑफ कल्चरल रेवोल्यूशन। आपको बताना है विचार सांस्कृतिक क्रांति के भाग कौन कौन से हैं। देख लीजिए, आप हिंदी में पढ़ लीजिए क्वेश्चन और इंग्लिश में पढ़ लीजिए। क्वेश्चन आप पढ़िए दोस्तों, आप मान लीजिए आप एग्जाम में ही बैठे हुए हैं और आप अटैम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर भी क्वेश्चन आपको ही पढ़ने हैं। मैं यहाँ पे पढ़ूंगा तो टाइम ज़ाया होगा, आप उससे अच्छा है पढ़ लीजिए। मैं आपको थोड़ा सा समय दे देता हूँ, 30 से 35 सेकंड का, 40 सेकंड का मैं आपको समय देता हूँ पर क्वेश्चन पर। और अगली वीडियो दोस्तों हमारे आने वाली है शिफ्ट 2 का, जो पॉलिटिकल साइंस पेपर हुआ था 2022 में अक्टूबर में, जो आपका दिसंबर 2021 और जून 2022 का जो साइकिल था उसका लेटेस्ट पेपर है दोस्तों, हम सॉल्व कर रहे हैं अभी। ये शिफ्ट 1 का पेपर है और अगली वाली वीडियो में हम शिफ्ट 2 का जो है पेपर वो सॉल्व करेंगे। तो इसमें सही ऑप्शन दोस्तों हमारा हुआ ऑप्शन नंबर ए बी सी। इसमें आपका सिर्फ ए बी सी ही क्रांति की भाग है। बच्चे नए समाज के मालिक मास्टर हैं। भूमि सुधारों हेतु मात्र निर्धन किसान ही मूल कारक होते हैं और उनके ऊपर ही विश्वास किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और तीसरा ऑप्शन है हमारा, सामंती अधीनता के अंतर्गत विवाह एक बर्बर और अमानवीय संस्था है। यानी अंडर फेडरल डोमिनेशन जो मैरिज होती है वो बारबरिक एंड इनह्यूमन इंस्टीट्यूशंस हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु अमंग द फॉलोइंग लुक्स एट रिवोल्यूशंस एज ए स्वीपिंग फंडामेंटल चेंज इन द प्रोडोमिनेंट मिथ ऑफ सोशल ऑर्डर। ये आपको बताना है सामाजिक व्यवस्था के प्रबल मिथक में आमूल चूल मौलिक परिवर्तन के रूप में दिखता है। किसको देखता है, ये किसका कथन है, ये आपको बताना है। आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन को अच्छे से, इत्मीनान से पढ़िए, आराम से पढ़िए, आप सही उत्तर तक पहुंच सकेंगे मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि परीक्षा बिल्कुल सर पर है। तो आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है और अपना काम जो है ख़राब नहीं करना है। आपको आराम से शांत होकर के इनका उत्तर देना है प्रश्नों का आपको। जी दोस्तों, इसमें जो सही ऑप्शन होगा आपका न्यूमैन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौटिल्य का राजमंडल सिद्धांत निम्नलिखित से संबंधित है। तो आपको बताना है कौटिल्य का जो सिद्धांत दिया था, ऑर्गेनिक थ्योरी का जो सप्तांग सिद्धांत है उनका, वो किससे संबंधित है, आप देख लीजिए। जी दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर, आपका जो फॉरेन पॉलिसी से जो ये संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वर्ष 1866 1866 में पारिस्थितिकी पद निर्मित किया गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान सा प्रश्न है दोस्तों। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों आपको पता ही होगा, अर्नेस्ट हैकेल इसके जो है रचयिता हैं, निर्मित किया था जिन्होंने पद का। तो हमारा अगला प्रश्न है, द राइज ऑफ द प्लेबियन पुस्तक किसने लिखी है। तो देख लीजिए दोस्तों, आपके जो पुस्तक हैं और जो कथन है इंपॉर्टेंट जो है, जो बार बार रिपीट होते हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए वो आप देख सकते हैं। इसमें से लगभग जितने भी प्रश्न किए हैं उसका 20% अगर हम देखें तो प्रीवियस ईयर के जो टॉपिक्स हैं वो रिपीट हुए हैं, कहीं कहीं तो सीधे प्रश्न भी रिपीट किए गए हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट करके, घुमा करके। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। यदि आप नेट JRF चाहते हैं, नेट तो आसानी से कर लेंगे, लेकिन आप JRF चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा एज के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर बताइए।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों क्रिस्टोफर जेफर्ट एंड संजय कुमार, बहुत ही फेमस रहे थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने असमानता को नैसर्गिक असमानता एवं परंपरागत असमानता के रूप में चिन्हित किया है? तो आपको बताना है नेचुरल इनइक्वालिटी एंड कन्वेंशनल इनइक्वालिटी को किसने जो है आइडेंटिफाई किया है, वो आपको बताना है। प्रश्न संख्या क्वेश्चन आईडी जो आपकी 826 है इसके अंदर। तो आप पढ़ लीजिए दोस्तों और थोड़ा सा समझ के दीजिएगा। ये लीजिए क्वेश्चन देखिए। बहुत ही सरल सा प्रश्न दोस्तों, यहाँ पर जिन जैक रूसो आपके जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, जे रूसो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अरब स्प्रिंग बीइंग इन विच कंट्री? अरब स्प्रिंग कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। बहुत ही साधारण सा प्रश्न है दोस्तों, ये आपका ट्यूनीशिया में हुआ था। थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं दोस्तों। आप वीडियो को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार देखिएगा, जब तक आपके जो जो मैं आपको प्रश्नों के उत्तर बता रहा हूँ बिल्कुल वो आंसर की से और जो मेरी तरफ से जो ठीक होने चाहिए उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो आप इन क्वेश्चन को बिल्कुल रट लीजिएगा। अगर इनमें से एक भी क्वेश्चन रिपीट होता है तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगर वो क्वेश्चन आपका गलत होता है तो आप मान लीजिए नेट की और जेआरएफ की जो दौड़ है, जो रेस है, आप उससे बाहर हो सकते हैं। तो आपको ये बहुत अच्छे से कर लेने हैं। आपको जो है कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, अनअटेंडेड नहीं छोड़ना है, आपको सारे प्रश्नों को हल करना है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों असर्शन रीजन का है। इंडिया हैज़ ए हाइब्रिड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, और रीजन दिया है इन्होंने, द हाइब्रिड सिस्टम कंबाइंस टू क्लासिकल मॉडल्स, द ब्रिटिश ट्रेडिशनल एंड द अमेरिकन प्रिंसिपल्स। तो इस प्रश्न का उत्तर देखिए दोस्तों। मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको। जी दोस्तों, इसमें दोनों ही आपका जो है असर्शन रीजन सही हैं और उनका जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी देते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इन पार्लियामेंट इन इंडिया? तो किसने भारतीय संसद में संवैधानिक रूप से लोकपाल की अवधारणा को प्रस्तुत किया था, वो आपको बताना है दोस्तों। तो इसमें सही उत्तर दोस्तों आपका हो जाएगा अशोक कुमार सेन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच अमंग द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी आर फंक्शनल इन स्विट्जरलैंड? स्विट्जरलैंड में किस प्रकार की जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो आपको उसकी जो स्थिति है वो बताना है आपको। लैंड मिजनिंग, जनमत संग्रह, पहल, प्रत्याहार। आप देख लीजिए, ऊपर भी देख सकते हैं। रिकॉल, इनिशिएटिव, रेफरेंडम, लैंड अमेंडमेंट। आपको सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों। आप पहले प्रश्न देख लीजिए आराम से। तो ये सभी जो है आपको दोस्तों ABCD जो है सभी इसमें इंक्लूड हैं। स्विट्जरलैंड की जो प्रत्यक्ष डायरेक्ट जो डेमोक्रेसी है उसमें सभी स्थान रखते हैं ये। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में यह निर्णय दिया कि न्यायिक पुनरावलोकन का उपबंध भारतीय संविधान की अनिवार्यता विशेषता के अंतर्गत आता है? तो आपको ये बताना दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने किस केस में ये जो प्रोविज़न दिया था, जुडिशल रिव्यू जो आता है वो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो एसेंशियल फीचर है उसके अंदर आता है। तो ये आपको बताना है दोस्तों, देख लीजिए। तो इसमें सही उत्तर है दोस्तों इंदिरा सहानी केस के अंदर। जो कुछ इंपॉर्टेंट वाद हैं वो आप देख लीजिएगा, जैसे कुछ इसमें ही मेंशन है, बम्बैया मामला, गोलकनाथ, मिनर्वा मिल्स, इंदिरा सहानी, और भी 2 4 5 मामले ऐसे हैं। आप उनको अच्छे से देख लीजिएगा, यहाँ से एक प्रश्न अवश्य बनता है हर साल। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? आपको बताना है कौन सा सुमेलित ढंग से सुमेलित है। आप देख लीजिए, हिंदी में भी देख लीजिए, इंग्लिश में भी देख लीजिए।
तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी ही इसमें सम्मिलित हैं। आपका जो सिविल लाइबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर डैमेज एक्ट है वो 2010 का है, और इंडिया यूएस 10 ईयर जो फ्रेम था, वर्क एग्रीमेंट ऑन डिफेंस कोऑपरेशन, अमेरिकी 10 वर्षीय फ्रेमवर्क समझौता जो था वो 2015 का था। ए और बी केवल इसमें सही है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 169 आर्टिकल 169 जो है वो किस चीज़ का आयोजन करता है? आप देख लीजिए दोस्तों। बहुत ही सरल सा प्रश्न है दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन इंडिया, राज्य विधान परिषद के संबंध में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संश्लेषण संवाद के बारे में किसने चर्चा की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें सही उत्तर हमारा रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। देख लीजिए एक बार, हु टॉक अबाउट द सिंथेटिक यूनिवर्सलिज्म, तो ये हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। पैरा डिप्लोमेसी इज वाज पार्ट ऑफ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी अंडर, आपको ये बताना है पैरा डिप्लोमेसी जो थी अर्ध कूटनीति निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में भारत की विदेश नीति है? देख लीजिए प्रश्न को अच्छे से आप। जी दोस्तों, तो इसमें सही प्रश्न जो उत्तर होगा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको जो है अरेंज करना है इनके जन्म के हिसाब से। आपका जो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो थिंकर्स हैं उनको आपको उसके जन्म के हिसाब से, यानी कौन पहले आए उसके हिसाब से अरेंज करना है। तो देखिए दोस्तों, आप अरेंज करिए। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिखा रहा हूँ क्वेश्चन आपको। ऑप्शन देख लीजिए। तो इसमें सही ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा CBAD। पहले ये आए, फिर ये आए, फिर ये आए, फिर ये आए, मतलब चौथे नंबर पे। तो पहले हेनरी फेयल, फिर मैरी पार्कर फॉलेट, उसके बाद चेस्टर बर्नार्ड, और उसके बाद ड्वाइट बाल्डो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों एसोसिएशन रीजन का है दोबारा से। प्रेशर ग्रुप आर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस इन इंडिया थ्रू आउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मीन्स। आपका जो पहले इंग्लिश में देख लेते हैं, दे एस्पायर टू कम टू पावर टू अचीव देयर गोल्स। तो आपको देखना है दोस्तों, भारत की राजनीतिक और नीति निर्माण प्रक्रिया में दबाव समूह जो हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष साधनों के माध्यम से शामिल होते हैं। बिल्कुल सही। वही अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सत्ता प्राप्त करने की आकांक्षा रखते हैं। तो वो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, असर्शन ठीक होगा आपका। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, विच इज ऑप्शन नंबर सी आई थिंक। ए इज ट्रू और इज फॉल्स। तो जो भी प्रेशर ग्रुप होते हैं वो अपने जो हित जो हैं इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही लड़ते हैं। उनका सत्ता पर काबिज होने का कोई भी इरादा नहीं होता है, या कोई भी प्रोग्राम नहीं होता है उनका। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 का है। आपको बताना है UN हैज़ डिफाइंड 12 पिलर्स ऑफ गुड गवर्नेंस। स्टेटमेंट 2 है SDG 14 इज डायरेक्टली लिंक टू इम्प्रूवमेंट इन गवर्नेंस। आपको हिंदी में भी दिखा देता हूँ दोस्तों, आप इंग्लिश में देख लीजिए पहले। ऑप्शन में देख लीजिए आप साथ में। जी दोस्तों, तो इसमें दोनों ही ऑप्शन जो हैं हमारे सही हो जाएंगे। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही सही हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सुशासन के 12 स्तंभों को परिभाषित किया था, और सतत विकास का जो 14वां जो गोल है वो सीधे शासन में सुधार से संबंधित है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टाइप ऑफ पॉलिसीज प्रोड्यूस बाय थियोडोर जे लॉबी। तो आपको बताना है थियोडोर जे लॉबी द्वारा प्रस्तावित नीतियों के प्रकार निम्नलिखित में से कौन से हैं? बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, देख लीजिए आप। डिस्ट्रीब्यूटिव, रिडिस्ट्रीब्यूटिव, रेगुलेटरी, कंस्टिट्यूएंट, सब्सटेंटिव, प्रोसीजरल, डिस्ट्रीब्यूटिव, सब्सटेंटिव, कॉन्स्टिट्यूशनल, प्रोसीजरल। तो इसमें सही ऑप्शन दोस्तों आपका हो जाएगा
डिस्ट्रीब्यूटिव, रीडिस्ट्रीब्यूटिव एंड रेगुलरिटी एंड कॉन्स्टिट्यूएंट। तो ऑप्शन ए और बी यहाँ पर सही होना चाहिए आपका। ऑप्शन ए ही है यहाँ पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समाजवादी पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी और मणिपुर पीपुल्स पार्टी के जो चुनाव चिन्ह हैं वो आपको बताना है। उसमें क्या समानता है, कॉमन क्या है इनके जो भी पार्टीज़ हैं इनके इलेक्शन सिंबल के अंदर, तो ये आपको बताना है। तो बहुत ही सरल सा प्रश्न है दोस्तों, आप समाजवादी पार्टी से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसमें साइकिल आपका जो है कॉमन हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन हंटिंगटन के अनुसार आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में अभिलक्षण नहीं है। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस अकॉर्डिंग टू हंटिंगटन। तो जो सैमुअल हंटिंगटन है उनका जो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है उसमें आपको बताना है कौन कौन से लक्षण शामिल नहीं हैं। आप देख लीजिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख लीजिए, फिर मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ। आप इनको लाइटली मत लीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चंस को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं आपके वो रिपीट होते हैं यूजीसी नेट परीक्षा के अंदर। ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। सही है। तो ऑप्शन इसमें यहाँ पर दो सही हो जाएगा दोस्तों, ओनली बी यहाँ पर सही हो जाएगा आपका। यह एक विपर्ययी प्रक्रिया है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये इसमें नहीं शामिल है। देख लीजिए दोस्तों, नहीं शामिल पूछा गया है तो आपको बताना है। और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ए स्टूडेंट सेशन रीजन का है, ए स्टूडेंट ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अबाउट टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ वोटर्स, करेक्ट। स्टूडेंट ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हैज़ टू डील विद द एंटायर पॉलिटिकल सिस्टम। तो ये दोस्तों यहाँ पे कोई, ये आपको जो क्वेश्चन है वो किसी भी बुक के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। ये आपने जो समझ विकसित की है जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को पढ़ते हुए, जो मैंने पिछली वीडियोस में अपने जो आपको मैं बता रहा था कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, प्रूवन ट्रिक्स के बारे में 10 प्रूवन ट्रिक्स मैंने आपको दिए हैं अपनी वीडियो में चैनल के ऊपर, तो वो जाके आप देख लीजिएगा। वहाँ मैंने बताया था आपको कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, वो आप अपनी कॉमन सेंस के जो है उसके थ्रू ही जवाब दे सकते हैं। तो ये क्वेश्चन उनमें से एक है, ये आपको किसी भी बुक में देखने को नहीं मिलेगा। इसका जो जवाब है आपको अपनी कॉमन सेंस से देना है, जो आपने पढ़ा है, समझा है, सीखा है, उसके हिसाब से देना है। देख लीजिए इसका आंसर। तो इसमें दोनों ही सही हो जाएंगे दोस्तों, ए और द आर दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है। राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते समय भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। यहाँ भी देखिए दोस्तों, गलत पूछा है, विच इज़ नॉट करेक्ट पूछा हुआ है आपसे। यहाँ पर आप करेक्ट मत देखिएगा, यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया आपसे, देख लीजिए। ये सही है, हिंदी इंग्लिश एक साथ है इसमें, आपको बताना है। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों हमारा ए, वे राज्यसभा अध्यक्ष पद के कर्तव्यों को निर्वहन करेंगे। तो ये इसमें गलत है, आपको गलत बताना था। राष्ट्रपति के कार्य को निर्वहन करते समय भारत के उपराष्ट्रपति जो है वो क्या करेंगे, वो अपने राज्यसभा अध्यक्ष के पद का कर्तव्य को निर्वहन नहीं करेंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, आपको जो है अरेंज द फॉलोइंग रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन क्रॉनिकल ऑर्डर में लगाना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है आपको। आपकी इनकी जो स्थापना हुई थी वो किस हिसाब से हुई थी, कौन पहले कौन बाद में आया था, वो इसके हिसाब से आपको लगाना है। आप देख लीजिए एक बार हिंदी इंग्लिश दोनों में, फिर मैं आपको सही उत्तर बताता हूँ। तो इसमें जो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, बड़ा ही हल्का प्रश्न है, BACD। तो पहले शिरोमणि अकाली दल आया था, उसके बाद DMK आया था, उसके बाद TDP आया था, उसके बाद बिजू जनता दल यूनाइटेड आया था। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मैच द फॉलोइंग का है, थ्योरी या कॉन्सेप्ट किसने दिए हैं और वहाँ पे थिंकर्स आपको बताने हैं, मैच करना है। आप देख लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में देख लीजिए, फटाफट से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए दोस्तों।
ऑप्शन देख लीजिए। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसमें ए का 2 सही हो जाएगा, दीनदयाल उपाध्याय जी का है, और बी का 4। संपूर्ण क्रांति आपका जेपी नारायण जी की है, और जो आत्मसम्मान आंदोलन है वो पेरियर जी ने दिया था, और उग्र मानवतावाद है एम एन रॉय, या नव मानववाद भी जिसको बोलते हैं, तो एम एन रॉय जी का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मैच द फॉलोइंग से है, ऑथर और बुक्स दी गई हैं। डी डी राफेल हैं, अर्नेस्ट बार्कर हैं, और एल टी हॉबाउस हैं, और हेयक हैं। आपको बुक्स देख लीजिए कौन कौन सी हैं इनकी, और उसके हिसाब से आपको जो है इनको मिलान करना है। हिंदी में भी देख लीजिए। तो देख लेते हैं दोस्तों, प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, हबाउस ने आपका एलिमेंट्स ऑफ सोशल जस्टिस दिया है, और हैयक ने आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी दिया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, 2, 3, 1 और 4, 2, 3, 1 और 4 हमारा पहला ही ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। तो इस आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है, या कौन कौन से सही हैं। मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ, आप इंग्लिश में देख लीजिए। संरचनात्मक उपागम अर्थव्यवस्था एवं दक्षता पर केंद्रित होते हैं। मानवीय संबंध उपागम संगठन में कार्य कर रहे लोगों के बीच संबंध में संबंधित होते हैं। व्यवहारवादी उपागम प्रशासन के विकास दृष्टिकोण के अध्ययन पर बल देता है। राजनैतिक अर्थव्यवस्था उपागम आर्थिक विधियों एवं राजनैतिक समस्याओं के प्रारूपों के अनुप्रयोग पर बल देता है। ये आपको बताना है दोस्तों। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसमें केवल सी गलत हो जाएगा। बाकी सभी होंगे। इसमें व्यवहारवादी जो बिहेवियरल जो अप्रोच है वो प्रशासन के विकास से दृष्टिकोण पर अध्ययन पर बल देता है, ये इसमें गलत रहेगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु अमंग द फॉलोइंग डिफाइंड सोशलिज्म एज ए कैमलन विच चेंजेस इट्स कलर अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। आपको बताना है ये कि समाजवाद एक गिरगिट के रूप में किसने परिभाषित किया है, और जो समय के अनुसार अपना जो है रंग बदलता है। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न दोस्तों, रैमजे म्योर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। आपको बताना है सार्क काठमांडू, एक्ट ईस्ट पॉलिसी नरसिम्हा राव, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी नरेंद्र मोदी, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक कुआलालंपुर। तो आपको बताना दोस्तों सही उत्तर। देख लीजिए प्रश्न को आप एक बार, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो इसमें दोस्तों आपका ए और सी सही हो जाएगा, देखने से ही पता लग रहा है सार्क काठमांडू और नरेंद्र मोदी जी वाला। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वाइल जस्टिफाइंग द स्लेवरी एरिस्टोटल सेज। बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही विद्यार्थियों ने इसको गलत किया था। देखिए दोस्तों, आप देख लीजिए, इंग्लिश में देख लीजिए, मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। दास्ता को न्यायोचित ठहराने के लिए अरस्तु ने क्या कहा था। जन्म से ही कुछ व्यक्ति दास्ता के लिए और अन्य शासन करने के लिए निर्दिष्ट होते हैं, बिल्कुल सही है। कि वे प्रकृति द्वारा स्वयं के दिमाग से कार्य करने के लिए क्षमता, दूरदर्शिता, आत्मनिर्भरता और सद्गुण वाले जीवन से अभिष्ट व्यक्ति होते हैं। कि उनमें विवेकपूर्ण ढंग से स्वयं मात्र के कर्तव्यों के निर्वहन की क्षमता होती है। कि वे बिना बुद्धि उपयोग करने की क्षमता वाली मशीन है। तो आपको बताना है इसमें कौन कौन से जो हैं सही हैं, ऑप्शन ABCD में से कौन कौन से सही हैं। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी ABC सही है, डी गलत है इसमें। कि वे बिना बुद्धि
उपयोग करने की क्षमता वाली मशीन है, ये उन्होंने नहीं कहा। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। तो इसमें ABC इस पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक लिखी है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है दोस्तों, आप देख लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। क्वेश्चन ID आपका 860 है। बिल्कुल सर, ये डाइसी जी का है, AB डाइसी जी ने ये जो है बुक लिखी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी संविधान को बनाने की अपेक्षा उसे लागू करना दुरूह होता है, ये कथन किसका है? बहुत ही फेमस है, हमारे वुड्रो विल्सन साहब ने कहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मसम्मान आंदोलन कब और किसने आरंभ किया था? ये भी बहुत ही इजी सा प्रश्न है दोस्तों, पेरियर साहब ने 1925 में किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने डिस्कोर्स ऑन द मोरल इफेक्ट्स ऑफ द आर्ट्स एंड साइंस? बताओ सर, अब इससे अच्छे प्रश्न क्या मिलेंगे आपको? जीन जैक रूसो। बुक्स देख लीजिए और ऑथर्स देख लीजिए, पॉलिटिकल पार्टीज देख लीजिए, सिरट मिल्स, रॉबर्ट मिशेल्स, मॉस्का, पैरेटो। तो रोलिंग क्लास आप पैरेटो से मिला दीजिए, मैं देखता हूँ मैच करके। रोलिंग क्लास आपका है पैरेटो, यानी B का 4। पॉलिटिकल पार्टीज रॉबर्ट मिशेल, A का 2। द पावर एलिट सिराइट मिल्स, C का 1। द माइंड एंड सोसाइटी मॉस्को, D का हो जाएगा 3। 2 4 1 3, 2 4 1 3। नहीं दोस्तों, रोलिंग क्लास आपका जो है वो मॉस्का का है। रोलिंग क्लास आपका मॉस्का का होगा, वो पैरेटो का नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो 2 1 सॉरी 2 4 3 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। मैं यहाँ पर मैच कर देता हूँ इसको। ये तो ऑप्शन ही गलत लग रहा है यार मेरे को। 2 3 1 4 ये होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज माइक रॉबर्ट माइशेल सही है, A का 2। रोलिंग क्लास मॉस्का B का 3 होगा, B का 3। पावर एलिट C का 1। 2 3 1 4। सॉरी दोस्तों, ये जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन यहाँ पर 2 3 1 4 जो है वो सही होगा। दो 3 तो ये ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 3 1 4। ऑप्शन नंबर D यहाँ पर सही होगा आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन PNE वाज ए पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट अंडर। तो देख सकते हैं दोस्तों, कितना कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार। आप तो विद्यार्थी हैं, आपके ऊपर तो अलग से प्रेशर होता है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, तो आप समझ सकते हैं। आप थोड़ा शांति से, थोड़ा दिमाग को शांत रख के ही प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांतिपूर्ण नाभिकीय विस्फोट निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व की भारत सरकार की नीति थी? ये आपको बताना है। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है दोस्तों।
इंदिरा गांधी जी की। संयुक्त राष्ट्र संघ ने संकल्प संख्या 69/131 के माध्यम से किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा की थी? आई थिंक 2014, 845 का आपको बताना है आंसर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो है कब घोषणा की थी यूएनओ ने? तो सही ऑप्शन है दोस्तों, जब आपका मोदी सरकार आई थी, और 1 जून 2014 से ही हमारे भारत में भी योग दिवस के रूप में मनाया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचायत के उस कार्यकाल के समाप्ति के पूर्व भंग होने की स्थिति में पुनः संगठित पंचायत कार्य करेगी? ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। किसी पंचायत के उसके कार्यकाल समिति समाप्ति के पूर्व यदि कोई पंचायत चल रही है, उसका कार्यकाल 5 वर्ष का है, लेकिन वो उससे पहले ही भंग हो जाती है, जो नई आपकी पंचायत गठित होगी वो कितने वर्ष के लिए, मतलब सॉरी, कितने समय के लिए काम करेगी, वो आपको इस प्रश्न में बताना है। तो इसमें जो आपका जो रिमेनिंग पीरियड होता है दोस्तों, उसी में बताना है। यदि आपका 6 महीने से कम का शेष का कम का समय है, तब तब जो है दोबारा से चुनाव होते हैं। अदरवाइज मतलब पूरे 5 वर्ष के लिए होती है, अगर 6 महीने से कम का समय बचा है तो। और यदि 6 महीने से ज़्यादा का समय बचा है तो जितना भी समय बचा है उसी के लिए नई जो है पंचायत गठित होगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? कोल्ड वॉर, बाइपोलर, बर्लिन क्राइसिस 1955, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962, मार्शल प्लान, जापान। आपको बताना है दोस्तों। टॉपिक बार बार रिपीट होते हैं दोस्तों, मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करके चले जाते हैं 8-10 साल के, तो इस परीक्षा में मैं मानता हूँ करीब करीब 50 से 60% क्वेश्चन ऐसे हैं जो पिछले ही जो टॉपिक्स हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन है वो रिपीट हुए हैं किसी ना किसी तरीके से। तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी एंड डी, आपका क्यूबा मिसाइल 1962 और मार्शल योजना जापान। अब आपको यहाँ पर ट्रेड यूनियन है और उनकी जो किस पार्टी से संबंधित है वो आपको बताना है। ऑल इंडिया सेंट्रल, आप देख लीजिए, इंग्लिश में देख लीजिए पहले। कम्युनिस्ट पार्टी से हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं, द्रविड़ मुनेत्र कंजम से हैं, लेबर इंडिपेंडेंट पार्टी से हैं। तो आपका हो जाएगा 2-3-1-4, 2-3-1-4। देखिए दोस्तों, 2-3-4-1। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका दोस्तों है, सही हो जाएगा। इसको थोड़ा गलत करना पड़ेगा। कैसे हो गया? ये सही ऑप्शन होगा दोस्तों आपका। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स की निम्नलिखित पुस्तकों में से किसमें अरस्तु ने दास प्रथा को न्यायोचित ठहराया है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक ऑफ पॉलिटिक्स एरिस्टोटल जस्टिफाइज स्लेवरी? ये कुछ अलग ही क्वेश्चन था दोस्तों इस बार का, आपको बताना है। तो इसमें सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा बुक वन के अंदर ही है। पहली नज़र में कोई इस प्रश्न को देखेगा तो लगेगा प्रश्न ही गलत है। बुक तो दिया है लेकिन बुक का नाम नहीं दिया गया, लेकिन जो है आपका सही ऑप्शन ये रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
द सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट कॉम्प्राइजेज ऑफ, राज्य के सप्तांग सिद्धांत में क्या क्या शामिल है ये आपको बताना है। स्वामी अमात्य, जनपद मित्र, दुर्ग कोष दंड, इसमें दोस्तों आपका अध्यक्ष और आयामुखम इसमें शामिल नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको अरेंज द फॉलोइंग करना है। इसके अंदर निम्नलिखित अधिकारों संबंधी अभिसमयों को कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। कौन कौन सी घटनाएं किस समय घटित हुई हैं उसके क्रम में आपको लगाना है। आप इंग्लिश में देख लीजिए, हिंदी में भी देख लीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों मानवाधिकार की घोषणा की गई थी, उसके बाद नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय जो डिबेट है वो हुई थी, और उसके बाद जो है तीसरे नंबर पे मानवाधिकारों पर अमेरिकी अभिसमय हुआ था, और उसके बाद महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के रूप में अपनियन पर अभिसमय हुआ था। तो 4 1 3 2 यानी DACB। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा, DACB। तो व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ 3 मूवमेंट्स इन इंडिया, ये आपको बताना है। दीज मूवमेंट्स 3 मूवमेंट, दीज मूवमेंट्स इन इंडिया, जो भारत में जो आंदोलन घटित हुए थे उनका आपको सही क्रम बताना है यहाँ पर। भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, संपूर्ण क्रांति आंदोलन। अगर संभव हो दोस्तों तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स करके बताइएगा इनके साल कौन से हैं, किस वर्ष ये आयोजित हुए थे। तो ये भी आप कोशिश कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मेरे को आप बताएं। तो पहले आपका जो हुआ था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था, उसके बाद सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हुआ था भारत, उसके बाद आपका भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, फिर उसके बाद संपूर्ण क्रांति आंदोलन हुआ था। तो आपका क्रम देख लीजिए, 2 यानी BCAD हमारा पहला ही ऑप्शन है दोस्तों। आप कमेंट बॉक्स में हमें इनको ईयर बताइएगा ज़रूर। पीटर ड्रकर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। फिर देखिए दोस्तों, नहीं पूछा गया है, नहीं बताना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट पीटर ड्रकर, पीटर ड्रकर के बारे में क्या सही नहीं है ये बताइए आप। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न दोस्तों, ही कॉइनेड द टर्म स्मार्ट। स्मार्ट जो है उन्होंने इस्तेमाल किया था, लेकिन जो इसका निर्माण है इन्होंने नहीं किया था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका जो निर्मित जो किया था वो किसने किया था। हु हैज़ कॉइनेड द वर्ड सॉफ्ट पावर, सॉफ्ट पावर आपको बताना है जो है किसने पद, कौन इस पद से संबंधित हैं। तो आसान सा प्रश्न, जोसेफ नाउ जी हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ए सिविल सोसाइटी इकोसिस्टम यूजुअली इंक्लोज विद इन इट्स एम्बिट। तो आपको बताना है एक नागरिक समाज परितंत्र के परिधि में सामान्यतः यह शामिल होते हैं अलाभकारी संगठन, ऑनलाइन समूह, धार्मिक नेता, विधायिका। ये देखिए दोस्तों, वही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन आ गया। तो एक बार आपको बताना है इसके अंदर नागरिक समाज में कौन कौन है। प्रयास कीजिए हल करने का। जी दोस्तों, तो इसमें आपके अलाभकारी संगठन, ऑनलाइन समूह, धार्मिक नेता आते हैं, लेकिन विधायिका आपकी इसमें नहीं आती है। ये तो जुडिशरी का पार्ट हो गया दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका ABC सही रहेगा। ABC इसमें है ऑप्शन नंबर C। तो ABC यहाँ पर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु हैज़ रिटन द बुक जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशंस। जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशंस नामक पुस्तक किसने लिखी है ये आपको बताना है दोस्तों। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, टिकनर जी ने।
जिन्होंने हैंस मार्गेथाम के 6 सिद्धांतों का विरोध भी किया था। अरेंज द फॉलोइंग स्कीम बाय ऑर्डर ऑफ द लॉन्चिंग ईयर। कौन से ईयर में क्या लॉन्च हुआ ये आपको बताना है। फिर आपका कॉमन सेंस का क्वेश्चन है दोस्तों। थोड़ा सा आपको दिमाग पे जोर डालना है और आपका जो प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा। जी दोस्तों, तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जन धन योजना आई थी। उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन आया था। उसके बाद हमारा डिमोनेटाइजेशन हुआ था। उसके बाद हमारा जीएसटी आया था। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इनके ईयर कौन कौन से थे। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप हमें ईयर भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड बताना है आपको। वार ऑफ टेररिज्म यूएसए, मैरीटाइम सिल्क रोड इंडिया, विक्टर यंकोविच यूक्रेन, लाइन ऑफ कंट्रोल चाइना। आपको बताना है कौन कौन से करेक्टली मैच्ड हैं इसके अंदर। बहुत ही आसान सा प्रश्न है दोस्तों, देख लीजिए हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो इसमें बी और सी आपके सही हो जाएंगे। आपका जो समुद्रिक सिल्क मार्ग है, मैरीटाइम सिल्क मार्ग है, वो भारत और यूक्रेन। आप इसको एलिमिनेशन से भी कर सकते थे। आप डी को एलिमिनेट कर देते। विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय नीति आयोग। नीति आयोग द्वारा कौन सी जो है रिपोर्ट जो है प्रकाशित की जाती है, ये आपको बताना है। बताइए दोस्तों। तो पहली ही जो रिपोर्ट है, नेशनल मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स जो है वो जारी की जाती है नीति आयोग द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, द यूनाइटेड किंगडम यूके वोटेड फॉर ब्रेग्जिट इन। यूनाइटेड किंगडम ने किस वर्ष ब्रेग्जिट में के पक्ष में मतदान किया था, ये आपको बताना है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है दोस्तों, 2016। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना। डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो टॉपिक्स हैं उसमें से क्वेश्चन है ये। अब आपको बताना है, अरेंज द फॉलोइंग और अकॉर्डिंग टू द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको इसको फिर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। इंग्लिश में देख लीजिए, हिंदी में देख लीजिए। तो आप देख लीजिए DCAB। आपको ईयर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कब किस किस वर्ष ये आयोजित हुए थे। डी सी ए डी सी ए बी ऑप्शन में ही नहीं है। डी सी ए बी है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आपको ईयर कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किसने आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को मानव चिंतन और गतिविधि के सभी क्षेत्रों में शामिल होने वाले परिवर्तनों की बहुफलकित यानी मल्टीफेस्टेड प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया है। आराम से आप लगाइए दोस्तों, सैमुअल हंटिंगटन। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम आर लॉन्च्ड बाय द करंट सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी अपनी, करंट सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जो अभी वर्तमान में मोदी सरकार है, उन्होंने कौन कौन सी पॉलिसीज़ जो हैं जारी की हैं, इशू की हैं, वो आपको बताना है। ऑप्शन देख लीजिए।
मेरी पॉलिसी मेरे हाथ है, बिल्कुल। बताइए दोस्तों, कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं, इंग्लिश में देख लीजिए। तो इसमें दोस्तों हमारा ACT, इसमें आपका किसान न्याय योजना नहीं है, बाकी तीनों हैं ACD। तो पब्लिक पॉलिसी से ये क्वेश्चन था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? डोकलाम ट्राइजंक्शनल, ईस्टर डे टेरर अटैक श्रीलंका, यूक्रेन नाटो, इराक GCC, जो गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल है उसके, जो इराक से है, क्या संबंधित, ये आपको बताना है। ये देख लीजिए, इंग्लिश में देख लीजिए। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का A और B। आपका डोकलाम ट्रांजैक्शनल है, और ईस्टर आतंकी हमला जो है श्रीलंका में हुआ था। यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं है दोस्तों, और GCC जो है वो इराक में नहीं है। आपको बताना है वो कहाँ पर है, ईरान में है या सऊदी अरबिया में है, या किस कंट्री से संबंधित है, गल्फ कंट्री का जो गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन फूड सिक्योरिटी? खाद्य सुरक्षा पर वैश्वीकरण के क्या प्रभाव हैं, ये आपको बताना है दोस्तों। पढ़ लीजिए आप क्वेश्चन को, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो इसमें पहला ही ऑप्शन आपका दोस्तों सही होगा। दोस्तों सॉरी सॉरी सॉरी, जो धनी देश हैं आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं और व्यापारिक बाधाएं विकासशील देशों द्वारा खाद्य सुरक्षा और उन्नयन करने हेतु वैश्वीकरण के संभाव्य के लाभ को प्राप्त करना दुष्कर बना देती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। को जो घटनाएं घटी हैं उनको कालक्रम में आपको लगाना है। एक बार इंग्लिश में देख लीजिए। तो इस हिसाब से हमारा जो उत्तर बनेगा दोस्तों, BDAC देखिए दोस्तों, इसमें है क्या, BDAC बिल्कुल है, दूसरा ही ऑप्शन है हमारा। आपको इनके जो वर्ष हैं वो आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताने हैं, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। तो सबसे पहले ताशकंद समझौता आया, उसके बाद शांति मित्रता और सहयोग आधारित जो इंडियन रशिया जो था 1972-1971 में ये हुआ था। ये आप ईयर आपको बताना है दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर, आप ये देख लीजिए, ये आपका ऑर्डर रहने वाला है क्रोनोलॉजिकल का। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन ऑफ डेमोक्रेसी, निम्नलिखित में से कौन से लोकतंत्र की आवश्यक स्थिति नहीं है। तो कमिटेड जुडिशरी दोस्तों नेगेटिव है, यहाँ पर कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, तो ये नहीं होगा। ओपन डोर पॉलिसी वाज एसोसिएटेड विथ, आपको बताना है ओपन डोर पॉलिसी किससे संबंधित है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है दोस्तों। ये आपका डेंग जियाओपिंग केस से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जस्टिस इन द फर्स्ट वर्च्यू कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जॉन रॉल्स थ्योरी का जो है उससे संबंधित है। आप इंग्लिश में देख लीजिए, एक बार हिंदी में पढ़ देता हूँ मैं क्वेश्चंस को। देखिए, जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्याय सामाजिक संस्थानों का पहला सद्गुण है, न्याय राज्य संस्थानों का पहला सद्गुण है,
एक न्यायपरक समाज में न्याय द्वारा सुरक्षित अधिकार राजनीतिक सौदाकारी का विषय नहीं है। एक न्यायपरक समाज में न्याय द्वारा सुरक्षित अधिकार सामाजिक बाध्यता का विषय नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको बताना है दोस्तों। बताइए, उत्तर दीजिए इस प्रश्न का। तो इसमें आपका दोस्तों ए और सी सही हो जाएगा केवल। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हु अमंग द फॉलोइंग इज द एडिटर ऑफ द बुक इंडियन पैराडॉक्स। इंडियन पैराडॉक्स के जो इसमें सही उत्तर दोस्तों आपका बताना है। इंडियन पैराडॉक्स के जो एडिटर हैं, हालांकि ये क्वेश्चन ड्रॉप हुआ था, एडिटर कोई और हैं इनके, लेकिन आपके जो राइटर हैं वो आपके मार्टिन विनर होंगे। ये क्वेश्चन ड्रॉप हुआ था दोस्तों। एडिटर यहाँ पे पूछा गया था, लेकिन एडिटर का नाम ऑप्शन में नहीं था। तो इस बार आपको एडिटर का नाम भी आपको देख करके जाना है। जो बुक थी द इंडियन पैराडॉक्स, इनके जो एडिटर हैं वो कौन है। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज आर ऑथर्ड बाय मैक्स वेबर। मैक्स वेबर की आपको इसमें से पुस्तकें हैं, जो कौन कौन सी हैं वो आपको बताना है। बताइए दोस्तों, बहुत ही आसान सा प्रश्न है दोस्तों। इसमें ए और सी आपका द थ्योरी ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन एंड इकोनॉमिक एंड सोसाइटी, सॉरी डी हो गया, ये सी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नागरिकता के संबंध में विचार कीजिए। कोई नागरिक अपने अधिकार जिसके उपयोग करने की उसे अनुमति होती है उसे जाना जाता है। राज्य में रह रहा कोई व्यक्ति राज्य का नागरिक होता है। नागरिक देशीकरण की प्रक्रिया द्वारा स्वीकृत की जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति किसी राज्य के भूभाग में जन्म लेता है तो वह वहाँ का नागरिक के रूप में माना जाएगा। बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ए सी डी। राज्य में रह रहा कोई व्यक्ति राज्य का नागरिक नहीं होता, ये गलत है दोस्तों। आप इसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते थे, आपको केवल बी को एलिमिनेट करना था, ऑप्शन आपके पास आ जाता। क्षमा कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सर्दी जुकाम है मेरे को, लेकिन परीक्षा सर पे है दोस्तों, लेकिन इसलिए मैं आपको जो है क्वेश्चन को जो है सॉल्व करवा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ताकि आपका कुछ हेल्प मिल सके आने वाली परीक्षा के अंदर। तो आपको बताना है, प्रोजेक्ट मौसम इज पॉलिसी लिंक्ड विथ। मौसम परियोजना नीति जो है किससे संबंधित है। बहुत ही सरल सा प्रश्न दोस्तों, इंडियन ओशन रीजन से संबंधित है ये। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से तुलनात्मक राजनीति में एक नव संस्थान उपागमों के रूप में यथोक्तिक पसंद संस्थावाद के अभिलक्षण को दर्शाता है। आपको बताना है इसमें से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं दोस्तों। जी दोस्तों, तो इसमें आपका ऑप्शन ए, बी और डी सही होगा। इसमें आपका जो है सी इसमें सही नहीं होगा। यह हित और संस्थानों के सांस्कृतिक संरचना की व्याख्या करता है, ये इसमें गलत है, बाकी सभी सही हैं। प्रश्न आप पढ़िएगा दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। हाइड्रो पावर डिप्लोमेसी इंडिया नेपाल से है। बेसिक ग्रुप चाइना। ग्रुप 77 यूएसए इसमें मेंबर है या नहीं। विम्स्टेक पाकिस्तान इसमें मेंबर है या नहीं। तो आपको बताना है दोस्तों कौन कौन से इसमें करेक्टली मैच्ड हैं। बिल्कुल सही दोस्तों, इसमें आपका ए और बी दोनों सही हैं। ग्रुप 77 का यूएसए मेंबर नहीं है और बिम्स्टेक में जो पाकिस्तान है वो शामिल नहीं है।
हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, आपका जो कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है, वो थिंकर से मैच करनी है। कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट किसने दिया है? एक्सपेक्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी एंड जर्नल इन डिफरेंस, हायरार्की ऑफ नीड्स, हाइजीन मोटिवेशनल थ्योरी। बहुत ही आसान सा प्रश्न है दोस्तों, आप हायरार्की ऑफ नीड्स देख सकते हैं, अब्राहम मास्लो, हाइजीन थ्योरी आपका पैट्रिक हजरबर्ग। सी का 2 देख लीजिए आप बस, सी का 2 आ गया और डी का 1। ऑप्शन नंबर 2 ही है इस दोस्तों इसमें, 4 3 2 1। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स। प्रश्न पढ़ लीजिए दोस्तों। कार्ल मार्क्स हीगल से सहमत है कि इतिहास दंडात्मक योजना के अनुसार अपने आप को प्रकट करता है, किंतु मार्क्स के अनुसार विचार भौतिकी स्थितियों के परिणाम थे। बिल्कुल। दंडात्मक भौतिकवाद पदार्थ एवं गति की अपार्थक्यता में विश्वास करता है। आप इंग्लिश में देख लीजिए, मैंने हिंदी में क्वेश्चन पढ़ दिया है और मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको दोस्तों। आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही हैं और कौन से गलत हैं। इंग्लिश में देख लीजिए एक बार। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट आपके जो हैं करेक्ट हो जाएंगी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सरकार 2.0 क्या है? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न दोस्तों, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगर आप टेक्नोलॉजी आप देख ही रहे हैं, टेक्नोलॉजी कितनी आगे चल रही है पूरे विश्व भर में, तो आपको उसी से कनेक्ट करना है इसको। इट रेफर्स टू गवर्नमेंट पॉलिसीज दैट एम टू harness इंटरेक्टिव इंटरनेट टूल्स टू क्रिएट एन ओपन सोर्स कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। अरेंज इन ऑर्डर द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एज एनश्योर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको क्रम में व्यवस्थित करना है, भारत के संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में प्रतिस्थापित अधिकारों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। आपको बताना है, इंग्लिश में देख लीजिए। तो ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए क्या होगा, सी सी ए बी डी, सी ए बी डी। ऑप्शन सी ए बी डी दोस्तों, सी ए बी डी करेक्ट ऑप्शन दिया है। इनका भी प्रश्न पत्र है, सी ए बी डी इसमें आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अब आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मैच करना है। वुमेन ग्रुप है, महिला समूह है और उनके स्थान कहाँ पर हैं। फोरम अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ वुमेन, सहेली, स्त्री शक्ति संगठन, विमोचना। आपको बताना है कहाँ कहाँ पर स्थापित है। तो उसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 2 1 4 2 1 4 3। मैं मैच कर देता हूँ आपके लिए, 2 1 4 3। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत में चुनाव सुधार से संबंधित समितियां हैं? दिनेश गोस्वामी, इंद्रजीत गुप्ता, तारकुंडे, संथानम। बहुत ही आसान सा प्रश्न है दोस्तों, देख लीजिए, इंग्लिश में देख लीजिए। आपका जो दिनेश गोस्वामी, इंद्रजीत गुप्ता और तारकुंडे समिति है वो आपका चुनाव सुधार से संबंधित है, लेकिन जो संथानम समिति है वो आपका करप्शन से संबंधित है, वो आप देख लीजिए। और आपको चारों समिति के जो वर्ष हैं वो किस वर्ष स्थापित की गई थी, आपको वर्ष जो हैं कमेंट बॉक्स में हमें बताने हैं।
इससे आपकी जो परीक्षा है उसमें थोड़ी धार लग जाएगी। तो दोस्तों ये लगभग हमने 90% कवर कर लिए हैं। 100 में से 90 प्रश्नों को हमने हल कर लिया है। बाकी अब बचे पैसेज हैं दोस्तों, पैसेजेस को हम नहीं करेंगे। यहाँ तो कुछ मेरे ख्याल से क्वेश्चन बचेंगे अभी। गुड गवर्नेंस के हो गए क्या सारे क्वेश्चन? अब ये पैसेज आ गए दोस्तों, पैसेज को हम नहीं सॉल्व करेंगे, वो आप अपने इस तरह से हल कर लीजिएगा। जी दोस्तों, बिल्कुल। जो सभी प्रश्न हो गए दोस्तों, 100 में से हमने 90 प्रश्नों को हल कर लिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपने प्रश्नों को अच्छे से हल किया होगा। आप वीडियो को एक बार, दो बार इत्मीनान से खाली समय जब भी आपको मिले, सुबह, दोपहर, शाम, आप 1 घंटा, सवा घंटा बैठ के आराम से सब कुछ खाना पीना खा करके देखिए। सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिए और इतनी तैयारी कर लीजिए इन प्रश्नों की कि आपके अगर ये प्रश्न रिपीट होते हैं या ये ऐसे टॉपिक रिपीट होते हैं तो आपके जो प्रश्न गलत होने की संभावना है वो बिल्कुल शून्य हो। तो दोस्तों गुड लक, बेस्ट ऑफ लक आपके नेट जेआरएफ के लिए। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे शिफ्ट 2 का पेपर, जो अभी अक्टूबर में जो आयोजित किया गया था 11 अक्टूबर 2022 को। जो दिसंबर 2021 और जून 2022 का जो मर्ज साइकिल था, प्रीवियस साइकिल में जो क्वेश्चन हुए थे पॉलिटिकल साइंस, यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस विषय में, तो उसका शिफ्ट 2 का पेपर हम सॉल्व करेंगे। आज हमने सॉल्व किया है पेपर 1 का, शिफ्ट 1 का, सॉरी, शिफ्ट 1 का पेपर सॉल्व किया है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।